अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है फवाद चौधरी अडियाला जेल से रिहा हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने रिहा होते ही जिस तरह से बैंड बजाई है उन तमाम लोगों की जिन्होंने फवाद चौधरी को जेल में डाला और मजीद गद्दारी और बगावत के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। और इस दफा तो जिस शख्सियत के खिलाफ गद्दारी और बगावत के मुकदमे दर्ज किए गए हैं, अब एक बड़ी तबाही को आवाज दे दी गई है। पेशावर में धमाका हुआ था। पेशावर में आज पश्तून बंदूकों समेत सड़कों पर निकले हैं और उन लोगों ने जो नारे लगाए हैं ना, वो बड़े खतरनाक हैं। साथ ही अफगान वजीर खारजा की जानब से जो बयान आया है वो इतना खौफनाक है, इतना मशकूक करता है वो अदारों को कि आपको लग पता जाएगा जब मैं वो आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब ने भी आज कौम से खिताब किया था। उन्होंने कुछ बड़े दावे किए हैं, कुछ बड़े ऐलानात किए हैं, वो भी और भी मेरे पास काफ़ी खबरें इस वीडियो के अंदर आपके लिए हैं। सबसे पहले जी, आपसे कुछ देर पहले वीडियो भी आ गई और फवाद चौधरी को अडियाला जेल से रिहा भी कर दिया गया और निकलते ही उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमीशन को मशवरा दूंगा, सेक्रेटरी को कमरे में बुलाएं। वो सेक्रेटरी जिसकी इमाम पे ये सारा पर्चा दर्ज हुआ, उन्होंने कहा उसको कमरे में बुलाएं, कुंडी लगाएं और छित्तर मारें जिसने आपको ये मशवरा दिया था। तो फवाद चौधरी तो बाज नहीं आए, उन्होंने कहा छित्तर मारें उसको जिसने आपको ये मशवरा दिया था। ये कैसा पागलपन है, ये कैसा मशवरा था, क्या आपको मिला? और साथ ही साथ नारे भी लग रहे थे मुंशी 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 मुंशी, और फवाद चौधरी पर फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही थी, फूल चढ़ाए जा रहे थे। तो लिहाजा कुछ भी नहीं मिला। फवाद चौधरी तो हीरो बन गए, पहले भी हीरो यानी एक बड़े पॉलिटिशियन है, हीरो बन गए। क्या मिला? क्या दबा लिया? वो तो निकलते ही आपके खिलाफ बात कर रहा है। पहले उसने अकेले ने मुंशी कहा, आज पूरी दुनिया मुंशी 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 कह रही है, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यानी जब आप सियासतदानों को, सियासी लीडरों को दबाते हैं, अवामी लीडरों को, तो आपको कुछ हासिल नहीं होता। ये जो नौकरी पेशा बाबू होते हैं ना, जिनको लगता है कि हमारी इज्जत ही है, वो तो किसी की इज्जत नहीं, हम धज्जियां उड़ाते रहे, हमारी इज्जत पे हरफ आया है तो जेलों में डाल दो। तो बाबू तुम्हारी इज्जत जो है वो तो है या नहीं है, लेकिन एक जो अवामी लीडर होता है ना, उसके साथ कौम खड़ी होती है। आज पूरा मुल्क मुंशी मुंशी कह रहा है। फवाद चौधरी ने और क्या कहा, सियासी जमातों और अदारों में फासले नहीं होने चाहिए, मुकदमात और जेल हमारे ख्वाब के आगे हकीर हैं, कोई अहमियत नहीं है इन मुकदमात और जेलों की। उन्होंने कहा जो हमारा ख्वाब है ना नए पाकिस्तान का और खान के साथ हकीकी आज़ादी का, उसके सामने ये कुछ नहीं। इलेक्शन कराएं और मुंतखब हुकूमत को आने दें। फवाद चौधरी, मुल्क इस वक्त बुरहान का शिकार है। फवाद चौधरी, अच्छा जी, और क्या फवाद चौधरी ने बड़ी बात की, वो भी आपके सामने रख दूं। अच्छा जी, तमाम दोस्तों का साथ देने पर मशकूर हूं। इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सकता, जो पेशावर में हुआ हर पाकिस्तानी इस पर रंजीदा है। फवाद चौधरी, अगर जेलम और मियां वाली की MNA गद्दार हैं तो पाकिस्तान के साथ कौन है? यानी जेलम और कुर्बानियां देने वाले शहीदों की सरजमीन, अगर वहां के लोग गद्दार, उसने कहा फिर कौन है पाकिस्तान के साथ? अच्छा, शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर और हनीफ अब्बासी का शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ ही फ़ारूक हबीब साहब का भी को पूरी कौम का उन्होंने कहा मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ये जी एपिसोड होगी फवाद चौधरी वाली, वो तो उनको तो सबक नहीं सिखाया जा सका, उनका तो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया जा सका। आप जी इस्लामाबाद में शंदाना गुलजार, ये साबका MNA हैं, PTI की, पेशावर से इनका ताल्लुक है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है थाना विमन में। मुकदमा 124A और 153A और 505 की दफात इसमें शामिल की गई हैं। मुकदमा विमेन अस्पताल स्टेशन इस्लामाबाद में अदारों के खिलाफ गुफ्तगू करने पर किया गया। यानी गद्दारी का मुकदमा है, तौहीन का ये मुकदमा है, बगावत का मुकदमा है। ये मुकदमात दर्ज किए गए खातून के खिलाफ। औरतों को तो बख्श दें, बड़ा खतरनाक खेल खेल रहे हैं। आपको पता है शंदाना गुलजार कौन है? खातून है, नंबर 1। नंबर 2 पश्तून है, और पश्तून तो नहीं बर्दाश्त करते और कुछ चुप कर जाए। पश्तून औरत पर अगर आपने हाथ डाला और किसी पश्तून खातून को अगर आपने जेल में डाला या पुलिस ने हाथ लगाने की कोशिश की, तो पश्तून यह चीज बर्दाश्त नहीं करते भाई साहब। पश्तून इस चीज पर कंप्रोमाइज नहीं करते, वो आपके बैंड बजा देंगे। ये आपने गलत किया है,
ये आपको बड़ा महंगा पड़ेगा। जो मेरा तज्जिया कहता है कि पश्तून ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते कि उनकी खातून पर हाथ डाला जाए, तो आप जो है ना, आपको आदत पड़ी हुई है हाथ डालने, किसी को भी उठा लेने की, लेकिन आपकी बार मेरे ख्याल से ये वाला जो गद्दारी का मुकदमा है ये बड़ा महंगा पड़ने जा रहा है। खबरें और भी हैं बड़ी जल्दी के साथ। ये जी एक आज हुआ पेशावर के अंदर, पुलिस वालों ने, KPK की पुलिस का, उन्होंने कहा खून इतना सस्ता है, उन्होंने रैली निकाली है। मोबाइल के अंदर आप ये तस्वीर देख सकते हैं। अच्छा जी, पुलिस वाले थे, बंदूकें उनके पास थी, उन्होंने रैली निकाली बड़ी तादाद में और उन्होंने कहा ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है, ये जो नामालूम है ये हमें मालूम है। यानी ये नारे लगते हैं, ये पाक फौज के खिलाफ नारे लगते हैं, एजेंसी के खिलाफ लगते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे भर्ती है। फिर कहते हैं ये जो नामालूम है हमें मालूम है। तो बेसिकली वो कहते हैं कि क्या पश्तूनों का खून इतना सस्ता है, और शक किया जा रहा है इस हमले का कि ये खुद करवाया गया है। फिर मेरे सामने एक और खतरनाक बयान आ गया। ये अफगान वजीर खारजा है, ये क्या फरमाते हैं? ये कहते हैं पाकिस्तानी वज़रा के अफगानिस्तान पर इल्ज़ामात यानी कि लगाए जा रहे थे ना पाकिस्तानी वजीरों की जानिब से कि अफगानों को हमने पनाह दी तो अफगान पता नहीं उसमें कौन कौन सा दहशतगर्द है तो ये कर रहे हैं, अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। उन्होंने कहा, अच्छा जी, उन्होंने कहा कि हम मशवरा देते हैं कि पेशावर धमाके की तहकीकात करें कि किस तरह एक खुदकश जैकेट इतने बड़े पैमाने पर तबाही करके इमारत गिरा सकता है। कैसे एक जैकेट, वो कहते हैं अगर तो एक वो जैकेट वाला मामला था, एक जैकेट पहने हुए बंदा इतने बड़े पैमाने पर तबाही हो जाए और इमारत की छत भी गिर जाए, यानी इतना बड़ा वो ब्लास्ट हो जाए, तो हमने 20 साल में ऐसा बम नहीं देखा जो जैकेट में बांधकर इतना नुकसान कर सके। ठीक है, अगर जैकेट के अंदर, क्योंकि ये तजर्बाकार लोग हैं, ये तालिबान पिछले 20-25 साल से लड़ते हुए आए हैं। पहले रशिया के खिलाफ लड़े, उसके बाद मुल्क के अंदर एक सिविल वार, उसके बाद अमेरिका के अगेंस्ट। तो वो कहते हैं हमारे तजर्बे में नहीं आया कि एक जैकेट के अंदर इतनी वो कार्रवाई हो जाए, इतना उसके अंदर बारूद हो। वो कहते हैं तहकीकात करवाएं, हमारे खिलाफ बयानात ना दें। तो ये भी एक जो है वो सारे मामले को बड़ी हद तक यानी मशकूक करता है। और फिर जनाब इमरान खान ने आज खिताब कर दिया, वो भी सुनिए। सबसे पहले तो उन्होंने कहा जनरल बाजवा से इख्तलाफ NRO इशू और फैज हमीद को हटाने पर हुआ। अच्छा, जनरल बाजवा तोसी के बाद एहतसाब से पीछे हट गए थे, मुझे कहा नैब तब्दील करें और NRO दे दें। जनरल बाजवा को कहा था इन्हें रजीम चेंज में कामयाब ना होने दें, ये मुल्क नहीं संभाल सकते। उन्हें कहा था, कहते हैं कि इनको कामयाब ना होने दें, मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि उन्होंने अकल नहीं सीखा और उन्होंने कहा पेशावर हमले को इस्तेमाल करके ये इलेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वही बात, पेशावर हमले को, ये इमरान खान भी कह रहे हैं, पेशावर हमले को इस्तेमाल करके ये इलेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो जो है मुझे कानूनी नोटिस उन्होंने भिजवाए हैं, और उन्होंने कहा कि अदालत आसिफ अली जरदारी से पूछेगी कि कौन सी साख थी जो खराब हुई है। उन्होंने कहा आसिफ जरदारी ने मुझे नोटिस भेजा ना कि मेरी साख खराब हुई है। तो उन्होंने कहा अदालत जरा पूछे ना जरदारी से कि तुम्हारी इज्जत थी क्या, अगर तुम्हारी भी इज्जत का मसला है तो फिर यह क़यामत की निशानी है। उन्होंने कहा साख थी कौन सी जो तुम्हारी साख जो है वो खराब हुई है। आसिफ जरदारी को कुरान पर हलफ लेना होगा कि उन्होंने कितने लोग कत्ल करवाए। हलफ देना कुरान पे, बताएं कितने लोगों को कत्ल करवाया है। अच्छा, लोग कत्ल करवाए। मैं चाहता हूं कि आसिफ जरदारी मेरे खिलाफ अदालत जरूर जाएं। आसिफ जरदारी की मेरे खिलाफ साजिश की इतला बहुत ठोस है। आसिफ जरदारी ने अरबों रुपए चोरी करके बैरून मुल्क रखा हुआ है। आसिफ जरदारी को मेरे साथ अदालत में खड़ा करें। मेरे पास आसिफ जरदारी के खिलाफ इल्ज़ामात की पूरी किताब है। और साथ ही उन्होंने ये जो धमाके के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं थी, पेशावर हमला जो हो गया इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं थी, तो गवर्नर ने इलेक्शन मुलतवी करने का खत कैसे लिख दिया? अभी तो लाशें पड़ी हुई थी, जनाजे नहीं उठे थे, और इन्होंने इलेक्शन मुलतवी करने का खत लिख दिया। अफगानिस्तान में अमन के लिए तालिबान से मुज़ाकरात कराने में सहूलतकारी की। अमरीकियों के इनखला पर अफगानिस्तान में खाना जंगी का खतरा था। अफगानिस्तान में खाना जंगी होती तो पाकिस्तान मुतासर होता। बहरहाल जी, उन्होंने कहा कि बाजवा से कोई इख्तलाफ नहीं था, बाजवा पीछे हट गया। और ये सारी बातें इमरान खान साहब ने आज बात की। उन्होंने कहा मैं दहशतगर्दी और महंगाई का जिम्मेदार नहीं, जो मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना। आज मरियम ने बड़ी बातें की कि इमरान खान की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है ना, कि मैं जिम्मेदार नहीं, हुकूमत में होता तो जवाबदेह होता, मैं कोई जवाबदेह नहीं हूँ।
हुकूमत आपकी और इल्ज़ामात मुझ पे लगे कि मैं दहशतगर्दी मेरी वजह से और महंगाई मेरी वजह से, डॉलर मेरी वजह से, हर चीज़ यानी मेरे ऊपर ठोस दो। कहा ऐसा नहीं चलेगा, हुकूमत में होता तो जवाब दे होता। मुख्तसर ये कि ये पुलिस का एहतजाज करना, खान का ये कहना कि और इलेक्शन इनकी कार्रवाइयाँ फिर इलेक्शन के लिए, और फिर आज फिर जनाब ये मेरे सामने नोटिफिकेशन आ चुका है पंजाब की गवर्नर की जानब से कि ये देखें अगर आप देख सकते हैं तो बहरहाल आप ये गूगल पे सर्च कर सकते हैं। नोटिफिकेशन मेरे पास है जिसमें गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन को जवाब दिया है, और गवर्नर जवाब ये देता है क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन मुल्क की ख़राब है और टेररिज्म है, दहशतगर्दी है, इस वजह से अभी हम इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। यह गवर्नर पंजाब कह रहा है, और केपी के गवर्नर वो होते ही गया हमला, उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन कैसे होगा। दूसरी तरफ गरीदा फारूकी उठ के फौरी तौर पे आ गए, अब इलेक्शन लगता है मुलतवी होंगे, अब लगता है इलेक्शन तो मुलतवी होंगे क्योंकि दहशतगर्दी बढ़ गया। तो ये सारी चीजें मशकूक करती हैं सारे मामले को कि ये सारा कुछ जो भी है, अल्लाह ना करे ये खुद करवाया हो, लेकिन ये सारी चीजें मशकूक करती है सारे मामले को। खासतौर पर वो तालिबान के रहनुमा का बयान कि ये क्या मतलब, इतनी बड़ी जैकेट हमने तो नहीं देखी। खैर जी, मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, अभी भी दर्ज हो रहे हैं, अभी भी सबक नहीं सीखा गया, कोई सबक नहीं सीख रहा, सब अपनी अपनी अना के अंदर लगे हुए हैं। खैर मुस्लिम लीग नून ने ज़हन ज़रूर बना लिया है कि अब हमें इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आज कैंपेन भी मरीम नवाज़ ने शुरू कर दी। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।